बड़ी प्रसन्नता की बात हमारे बीच में हमारे परम स्नेही पूज्य आचार्य जी यहाँ विराजमान भये। आप हमारे भारत की एक अद्भुत विभूति है, अद्भुत महापुरुष हैं। अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि हे केशव, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्कर्म। यदि कोई वायु को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहे, उसे कैद करना चाहे, रोकना चाहे, दैट इज इम्पॉसिबल, नेवर, असंभव है, बड़ा कठिन है वायु को रोकना। तो हे केशव, वायुरेव सुदुष्कर्म चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये। निग्रह नहीं हो सकता मन का। तो साधक के लिए मन की उत्तम गति क्या है? तो मन कैसा हो? अगर कोई पूछे कि डिवोटी का मन कैसा हो, तो उसके अंदर छल ना रहे, कपट ना रहे, संशय ना रहे, भय ना रहे, या फियर ना रहे। मन सरल रहे, शांत रहे, एक चित रहे, एकीकृत रहे, निर्मल रहे, निश्चल रहे, ट्रांसपेरेंसी मन हो, पारदर्शी, पारदर्शिता हो, किसी के प्रति हेय ना हो, अथवा निंदा की भावना ना हो, अथवा अपूज्य अमान्य किसी को हम ना समझें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मन की। फिर भगवान ने एक बहुत छोटी सी और बात कह दी, बोले न तुमाम शक्कसे दृष्टुम नननैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षो पश्य मे योगमैश्वरम। बोले इन लौकिक दृष्टि से तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता। भगवान किसी पे अपनी कृपा करेंगे तो कोई नीले पीले लेंस लगा देंगे क्या? ते चक्षो पश्य मे योगमैश्वरम। बोले इन लौकिक दृष्टि से तू मेरा दर्शन नहीं कर सकता। भगवान किसी पे अपनी कृपा करेंगे तो कोई नीले पीले लेंस लगा देंगे क्या? या कोई ब्लू से रेड हो जाएगा, रेड से ब्लू हो जाएगा कि अब इन लेंसों से तू मेरा दर्शन कर। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि न तुमाम शक्कसे दृष्टुम नननैव सुचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षो पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान इस माध्यम से यह बात सिद्ध कर रहे हैं। देखो, भगवान कहते हैं ना कि माम एकम शरणम व्रज, केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा। अब कोई डॉक्टर का इलाज कराए, बोले डॉक्टर साहब देखो बात ऐसी है, हमको थोड़ा दारू पीने का शौक था, लेकिन अब हो गई बीमारी, तो दारू पीना तो हम छोड़ेंगे नहीं, आप दवा देना मत छोड़ो। तो संसार को भी नहीं त्याग सकते हम, और बोले प्रभु आप भी मिल जाओ, यह संभव है। तो भगवान कह रहे हैं मेरी शरणागति ग्रहण करने के बाद में मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं मोक्ष प्रदान करूंगा, मैं अपने परम पवित्र अपने पद को, श्री चरणों को प्रदान कर दूंगा। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि न तुमाम शक्क से दिव्यम ददामि ते चक्षु, तो वो जो दिव्य दृष्टि भगवान देंगे उससे क्या नाश हो जाएगा? बोले मोह, विकार, विषय, अज्ञान, मूढ़ता, चांचल्य, ये नष्ट हो जाएगा। आईना आप सभी ने देखा होगा, आईने के ऊपर जब गर्द जम जाती है, धूल, तो फेस में क्लैरिटी नहीं रहती, वो दिखाई नहीं देता है, ब्लर हो जाता है, ब्लर हो जाता है। अब रिगड़ो कि हम क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं अच्छे, फेस पाउडर लगाओ वगैरह वगैरह, तो जो मिस्टेक है वो अपने फेस में थोड़ी है, फिर बोले उस शीशे पे गर्द जमी हुई है, इसलिए अपना जो चेहरा है वो दिखाई नहीं दे रहा है। सच्ची बात यही है कि इस अनंत कोट ब्रह्मांड में कोई जीव ऐसा नहीं है, कोई जीव जो भगवान से प्रेम ना करता हो, कोई जीव ऐसा नहीं है। अब आप कहो महाराज कैसी बात कर रहे हो, हमारे तो बगल में ही है, रोज सुबह उठ के राम को गाली देता है, ऐसा नहीं है। देखो, भगवान का ही दूसरा नाम एक आनंद है, जिसे कहा चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। आप सोते हो, हाँ, किस लिए? थक जाते हैं तो आनंद के लिए। उठते भी हैं, किस लिए? आनंद के लिए। चोर चोरी करता है, यस, किसके लिए? क्या चाहता है? आनंद। अच्छा, हाँ। मदारी जादू दिखाता है, यस, किसके लिए? क्या चाहता है? आनंद। सब आनंद चाहते हैं, सब आनंद की इच्छुक हैं, सब आनंद चाहते हैं, अर्थात सब भगवान के प्रेमी हैं।
इसीलिए कहने का तात्पर्य यह है, महाराज जी ने प्रेम की बड़ी सुंदर बात कही, मैं उस विषय को विचार कर रहा था कि प्रेम की जो परिभाषा है महाराज जी बड़ी कठिन है। वेद में कहा गया है, देखो आप देखते होगे, आप विचार भी करते हो कि सरकार माता पिता के प्रति यदि प्रेम हो तो माता के प्रति प्रेम है तो उस प्रेम को कहा जाएगा मातृभक्ति। माता से कोई अतिशय पुत्र प्रेम करे, अतिशय, तो उस प्रेम को कहा जाएगा